हेलो दोस्तों। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया यूनिट जिसका नाम है गेट स्टार्टेड विथ मशीन लर्निंग इन एज्योर, जिसमें कि हम लोग मशीन लर्निंग में कैसे काम करते हैं, कैसे प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, डेटा कैसे प्रिपेयर करते हैं, अपने मॉडल को कैसे ट्रेन करते हैं और फाइनली इसमें हम एज्योर मशीन लर्निंग स्टूडियो को यूज़ करेंगे और एक छोटा सा एक्सरसाइज है इसको भी करेंगे। ओके, तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मशीन लर्निंग, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा था, इसका हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देखें कोई भी मशीन लर्निंग का सॉल्यूशन जो बनाया जाता है, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हम कैसे क्या प्रोसेस होता है और आखिर अगर एक मशीन लर्निंग की हम बात बोलते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं। जनरली यही होता है कि हम उसमें डेटा फीड करते हैं और डेटा से फिर उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जो है हमें आउटपुट मिलता है। तो हमें क्या आउटपुट चाहिए होता है, ये एक चीज़ पहले जानने की ज़रूरत होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे प्लान कर सकते हैं। ओके, तो अगर देखा जाए कि एक पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो पूरा प्रोसेस आपको इस फिगर के माध्यम से दिखाया गया है कि सबसे पहले नंबर पे डिफाइन द प्रॉब्लम। ये काम सबसे पहले हम करते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो सॉफ्टवेयर फील्ड में भी क्या होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर हम बनाने जाते हैं तो उसके पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। ओके, कि हम या उसको कहते हैं क्या है, प्रॉब्लम डिफिनीशन, या इस ऐसे भी कहते हैं कि इसको जो है सबसे डिफ़िकल्ट टास्क माना जाता है क्योंकि यूज़र को ही पता नहीं होता है कभी कभी कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, बस वो कहता है कि हमको कुछ इस तरह का ऐसा सॉल्यूशन चाहिए। तो डिफाइन द प्रॉब्लम इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। ओके, तो यहाँ पर ये पहला हमारा जो काम हो जाता है वो काम है डिफाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिफाइन करना कि आखिर हमारा मॉडल क्या प्रेडिक्ट करेगा और क्या आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आते हैं तो आता है गेट द डेटा। और अब ये जो है मॉडल प्रेडिक्ट करेगा किसी चीज़ पे, तो आखिर प्रेडिक्ट करने का कोई बेस तो होना चाहिए। तो वो बेस जो है वो है डेटा। तो आप डेटा इसको कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये डेटा सोर्स के थ्रू कैसे जा रहा है, ये इसका सेकेंड स्टेप होता है। अब तीसरा स्टेप, हमें डेटा तो मिल गया, लेकिन डेटा किस फॉर्मेट में है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है कुछ फाइल्स हो, कुछ हो सकता है ये इमेजेस हो, ऑडियो फाइल्स हो, कुछ भी हो सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हमारे पास है, तो उस डेटा को प्रिपेयर करना, जो कि एक हम कह सकते हैं डेटा साइंटिस्ट का काम होता है, कि वो डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं, जो कि डेटा को प्रिपेयर करते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाते हैं, जिस फॉर्मेट में डेटा को हम अपने मॉडल में डाल सकें, अपने मॉडल को उस डेटा से ट्रेन कर सकें। ओके, तो यहाँ पर प्रिपेयर द डेटा मतलब आपका हो गया एक्सप्लोर द डेटा, क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा बेस्ड ऑन द मॉडल्स रिक्वायरमेंट। तो आपके मॉडल का जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को क्लीन कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो ये काम प्रिपेयर द डेटा में आता है। ठीक है, अब ये डेटा हमारा बन गया। नेक्स्ट चौथे स्टेप में क्या आता है, ट्रेन द मॉडल। अब जो हम मॉडल बनाने जा रहे हैं उस मॉडल को हम क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। मतलब उसमें हम डेटा फीड करेंगे, उसको डिफरेंट एल्गोरिदम के थ्रू बताएंगे कि हाँ ये इनपुट देंगे तो ऐसा आउटपुट आना चाहिए, इस तरह का इनपुट होगा तो इस तरह का आउटपुट आना चाहिए। तो उस तरह का रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे फीड करते हैं। दैट मीन्स अपने मॉडल को, जो भी मॉडल हम चूज़ करने जा रहे हैं उसको ट्रेन करते हैं। अब मॉडल तो हमारा बन गया, ट्रेन कर दिया। अब क्या करते हैं कि उस मॉडल को फिर नेक्स्ट स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में इंटीग्रेट करते हैं। मतलब
उस मॉडल को आप डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के बाद उसमें इन पॉइंट्स होंगे जो कि जिसको यूज़ करके हम क्या करेंगे कि प्रेडिक्शन निकालेंगे, जनरेट करेंगे प्रेडिक्शन। ओके, और फिर इसके बाद लास्ट में फाइनल स्टेप जो होता है, सिक्स्थ स्टेप, वो होता है मॉनिटर द मॉडल। मतलब अब मॉडल को मॉनिटर करने की भी ज़रूरत है कि ये कितने मतलब किस किस तरह का इस पे इनपुट डाला जा रहा है, उससे क्या क्या आउटपुट दे रहा है। हो सकता है कुछ ऐसा इनपुट डाला जा रहा है जिसको मॉडल आपका समझ नहीं पा रहा, जबकि उसके पास डेटा है, तो फिर वो उस इनपुट के अकॉर्डिंग अपने मॉडल को रीट्रेन करना। तो ये सभी काम करने के लिए आपको मॉडल को मॉनिटर करने की भी ज़रूरत है। तो ये 6 स्टेप प्रोसेस है आपका एक मशीन लर्निंग का, मतलब कह सकते हैं कि प्रोडक्ट या मशीन लर्निंग का एक कोई मॉडल डेवलप करने के लिए। ओके, तो इस यूनिट में हमने ये पढ़ा अभी तक कि आखिर मशीन लर्निंग है क्या, और इसमें जो है मशीन लर्निंग में जो है कि हम कैसे एक मशीन लर्निंग सॉल्यूशन या एक मॉडल को कैसे बनाते हैं। ओके, इसके बारे में पढ़ा। तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।